हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10 डॉक्टर मनोहर एनसीईआरटी की प्रश्नावली 1.डी को हल करेंगे। इसमें दिया है बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए हैं, सही उत्तर छांटिए। पहला प्रश्न है, धन पूर्णांक 6a+5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा। इसे हम हल कर लेते हैं। इसमें दिया है पहले में 6a+5, तो इसमें पहला धन पूर्णांक पूछा तो हम 5 में से 1 घटा देंगे, तो 6a+ का 5 माइनस का 1 कर देंगे तो कितना आएगा 6a+ का 4। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अतः इसका विकल्प नंबर हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। यदि इसमें बोलता धन पूर्णांक से ठीक बाद में आने वाला धन पूर्णांक बताना तो हम 5 में 1 जोड़ देते तो क्या हो जाता हमारा 6a+ का 6 हो जाता। अगला हम दूसरा सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होगी इसमें हमारी, इसमें 22/7 पी के रूप में तो परिमेय संख्या होगी। पाई हमारी क्या होती है, एक अपरिमेय, तो ये हमारा इसका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। और ये तीसरे में देखो 0.69 है, ये भी हमारी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। और ये चौथे में हमारा 5/√16 है, यानी कि 16 को हम 4 × 4 के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन क्या हो जाएगी हमारी ये भी हमारी परिमेय संख्या ही हो जाएगी। ठीक है, ये भी हमारी परिमेय हो जाएगी। इसे भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसमें इसे भी हम पॉइंट हटाएंगे तो एक पॉइंट के 1 लिख देंगे और 2 जीरो लिख देंगे तो क्या आएगा, ये भी हमारी परिमेय संख्या है। तो इसका विकल्प नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। सवाल नंबर 3 देखते हैं। इसमें दिया है संख्या 4√3 है, तो ये हमारी 4 परिमेय संख्या और √3 एक हमारी क्या अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो हमारा इसका सवाल नंबर, वो ऑप्शन नंबर इसका हमारा 3 सही हो जाएगा। 4√3 एक हमारी क्या अपरिमेय संख्या है। सवाल नंबर 4 देखते हैं। इसमें दिया है हमें निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या होगी, हमें इसमें से परिमेय संख्या बतानी है। तो √5 तो हमारी अपरिमेय संख्या की रूट से बाहर नहीं आ सकता। √1 को हम लिख सकते हैं 1 × 1, यहाँ से 1 बाहर आ जाएगा तो इसलिए क्या हो जाएगी हमारी ये परिमेय संख्या ये हो जाएगी। और यहाँ पे देखो 9 × 9 और 4 13/9, 9 तो बाहर आ जाएगा 3 × 3 लिख के, लेकिन 13 बाहर नहीं आएगा तो ये भी हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। और यहाँ पे रूट में लिखवा 2.5 भी रूट से बाहर नहीं आ सकता, तो ये भी हमारी क्या होगी अपरिमेय संख्या। हमें बतानी परिमेय संख्या, तो हमारा विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। 5वां सवाल देखते हैं। इसमें दिया निम्नलिखित में परिमेय संख्या, तो इसमें हमसे परिमेय संख्या पूछे। यहाँ पे दिया 2.732416 और डॉट 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 चलता चला जाएगा, तो ये हमारी क्या होगी अपरिमेय संख्या, क्योंकि यहाँ ये कहीं पर खत्म ही नहीं होगी। और यहाँ पर दिया √7 भी रूट से बाहर नहीं आ सकता, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगी फिर अपरिमेय संख्या हो जाएगी। यहाँ पे दिया 2.737373, ये हमारी क्या होगी परिमेय संख्या, क्योंकि यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे और पॉइंट के 1 लगा देंगे और कितने 6 जीरो लगा देंगे नीचे, तो ये हमारी क्या परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। यहाँ पर दिया है रूट में 0.9, ये भी हमारी अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसे हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते। अतः इसका विकल्प नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। छठा सवाल है 98 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। यहाँ पर हम 98 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। सवाल नंबर हमारा ये 6 है। तो 98 के हमने ये अभाज्य गुणनखंड करी, इसे 2 से काटा तो 2 चौक 8, एक बचे कितने होगा 18, 2 नम 18। फिर इसे 7 से काटेंगे तो 7 सत्ते 49 और 7 ही कम 7। तो यहाँ पर हम इनके 98 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे लिख लेंगे। ये आ गए हमारे 2 × 7, यानी कि 2 और 7 को लिख सकते हैं हम 7 की घात 2, क्योंकि 7 की घात 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर, तो 7 की गुणा में घात की जुड़ जाती है, तो 2 × 7 की घात 2 हो जाएगी। अतः इसका विकल्प नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प नंबर हमारा इसका दूसरा सही हो जाएगा, 2 × 7 की घात 2। अगला सवाल देखते हैं हम। सवाल नंबर 7 में दिया है हमें 726 और 275 का मासा होगा, तो इनका मासा निकाल लेते हैं। 725 और 275 का यहाँ पे लिखा हमने 275 को काटेंगे 5 से तो 55 25 बचे कितने 2 25 हो गए यहाँ पर 55, फिर 5 से काट देंगे 55 25, फिर इन्हें 5 से काटेंगे तो 5 ही कम 5 और 5 ही कम 5, फिर इसे 11 से काट देंगे तो 11 कम 11। यहाँ पे 726 के और गुणनखंड कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर लिख देंगे ये 2 से कटेगा 2 3 6 बचा कितना 1 12 होगा, 2 छक्का 12 बचा कितना 2 छक्का 12 पूरा कट गया, 6 बच्चे तो 2 तिया 6। अब इन्हें 3 से काट देंगे तो 3 ही कम 3 और 3 दूनी 6 और 3 ही कम 3, फिर इन्हें 11 से काट देंगे तो 11 कम 11, यहाँ से बचा 1 1 यहाँ पे लिखेंगे 11 हो जाएंगे, 11 कम 11, फिर इसे 11 को 11 से काट देंगे तो 11 कम 11 1 आ जाएगा। यहाँ पर हम इनके अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे तो 275 के हमारे अभाज्य गुणनखंड आ गए 5 × 11, यहाँ पे लिख देंगे ये 726 के आ गए हमारे 726 के आगे 2 × 3 × 11 × 11 हमें निकालना मासा ऑफ 275 को में 726 का। तो मासा हमारा क्या होता है, ये दोनों में कॉमन होता है, तो दोनों में हमारा कॉमन क्या, यहाँ भी 11 कॉमन है, यहाँ भी 11 कॉमन है, तो इसलिए मासा क्या हो जाएगा हमारा इसका 11 हो जाएगा। अतः इसका विकल्प नंबर हम देखते हैं कौन सा सही होगा, विकल्प नंबर इसका हमारा 4 ये सही हो जाएगा। यहाँ पर दिया है ये 11। अगला देखते हैं हम। 8वां सवाल दिया हमें संख्या n² - 1 8 से विभाज्य होती यदि n एक, ऑप्शन नंबर 1 है पूर्णांक, v प्राकृत संख्या, c विषम संख्या, 4 है हमारा 4 नंबर ऑप्शन है सम संख्या। इसे हम हल करते हैं। यहाँ पर हम लिख लेंगे पहले इन संख्याओं को। सवाल नंबर 8 है हमारा ये।
यहाँ पर हम लिख लिया ये 8 n स्क्वायर माइनस 1 बराबर 8। पूर्णांक क्या होते हैं हमारे? पूर्णांक होते हैं -3, -2, -1, -0, -1, -2, -3, और इधर डॉट डॉट ऐसे चलते चले जाते हैं और इधर भी ऐसे चले जाते हैं, अनंत तक होते हैं ये। और उसके बाद में हमारी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1, 2, 3, 4 ये होती हैं, ये भी अनंत तक जाती हैं। और विषम संख्या क्या होती हैं? जो 2 से विभाजित होती हैं विषम संख्या होती है, जैसे 1, 3, 5, 7 ये डॉट डॉट ये भी चल जाती हैं आगे तक। और सम संख्या हमारी क्या होती है? सम संख्या होती है 2, 4, 6, 8 जो 2 से विभाजित होती हैं उन्हें सम संख्या बोलते हैं। अब हम आगे चेक करते हैं n स्क्वायर माइनस का 1। यहाँ पर हम पहले पूर्णांक रख के देखेंगे, तो हम पूर्णांक पहले रख के देखेंगे -3, तो -3 का वर्ग कितना हो जाएगा? -3 का वर्ग और -1। -3 का वर्ग कितना होगा? +9 हो जाएगा, क्योंकि अगर समघात होती है और तो क्या नाम है ये चिन्ह प्लस का हो जाता है, अगर ये यहाँ पे विषम घात होती थी ये क्या कर रहा था? माइनस कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 9 माइनस का 1 और 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा। 8 8 से विभाजित है तो ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं हम यहाँ पर पूर्णांक अगला रख के देखते हैं। -2 रखेंगे, अब किए गए n की बार n किए गए तो -2 का वर्ग करेंगे, -1 4, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? +4 हो जाएगा। 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, लेकिन 3 ये 8 से विभाजित नहीं है। ठीक है, अगला रख के देखते हैं। प्राकृतिक संख्या रख के देखते हैं n किए गए, तो प्राकृतिक संख्या रखेंगे हम यहाँ पर। ये प्राकृतिक संख्या रखेंगे यहाँ पर, तो n के कितना रखेंगे हम? 1, तो 1 का वर्ग 1 माइनस का 1 और 1 में से 1 गया तो 0, 0 8 से विभाजित है। लेकिन अगर हम अगली संख्या रखेंगे प्राकृतिक संख्या दूसरी 2 रखेंगे अब की बार हम, तो यहाँ पर n के अगर 2 रख देंगे तो 2 का वर्ग 2, 2 का वर्ग और माइनस का 1, 2 का वर्ग कितना होगा? 4, 4 में से 3, लेकिन 3 ये 8 से विभाजित नहीं है। अब हम अगली संख्या रख के देखते हैं, विषम संख्या रख कर देखते हैं। तो विषम संख्या पहले 1 रखेंगे, तो n के हम 1 रखेंगे तो 1 का वर्ग 1 हो जाएगा और -1, तो 1 में से 1 जाएगा तो 0, 0 8 से विभाजित है। अगली संख्या रख के देखते हैं हम 3 रखेंगे n किए गए तो 3 का स्क्वायर -1, 3 का वर्ग कितना होगा? 3 3 9, 9 में से गए तो 8 8 से विभाजित है, तो इसलिए ये भी सही हो जाएगा। यदि ये हमारा इसका विकल्प ये हमारा विषम संख्या ही रखी जाएगी यहाँ पर। और यदि हम देखो 5 रखते हैं तो 5 का वर्ग कितना होता है? 25, और 25 में से 1 जाएगा तो 24 बचेंगे, 24 भी 8 से विभाजित है। यदि हम 7 रखते हैं n किए गए तो 7 का वर्ग 49, 49 में से 1 जाएगा तो 48, 48 भी 8 से विभाजित है, 8 6 48। इसका इसलिए विकल्प नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? विषम संख्या कौन से में हमारा विकल्प नंबर हमारा इसका 3 ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम। नवा सवाल दिया हमें 65 और 117 के HCF को 65 m - 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान होगा यहाँ यानी कि यहाँ पर हमें क्या करना है? 65 और 117 का HCF निकाल के 65 m - 117 के बराबर रख देना है। इसे हम हल करते हैं, अगले पेपर पर हल करते हैं हम इसे। तो यहाँ पे कर लेंगे हम। हमें दिया है 65 m माइनस का 117 बराबर HCF, 65 और 117 का HCF रखना है इसके बराबर। तो हम पहले HCF निकाल लेते हैं 65 और 117 का, तो गुणनखंड द्वारा HCF निकालते हैं। तो 5 से काटेंगे, से 5 एकम 5 बचा कितना? 1, 15 होगा, 5 3 15, 13 को 13 से काट देंगे, 13 एकम 13, 117 को काटते हैं, 9 एकम 9 बचे कितने? तो 27 होगा, 9 3 27, 13 को 13 से काट देंगे, 13 एकम 13। इनके अभाज्य गुणनखंड आ गए हमारे 65 के आगे 5 गुणा में 13 और 117 के आगे हमारे पास 9 गुणा में 13। अब यहाँ से हम इन दोनों का HCF निकाल लेंगे, तो HCF 65 में 117 का क्या जाएगा? जो दोनों में कॉमन होता है, दोनों में कॉमन हमारे क्या? 13 13 कॉमन होता है, HCF हमारा 13 हो जाएगा। अब हम इसके बराबर रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे 65 m माइनस का 117 बराबर इसके रख देंगे हम 13 13 रख दिया हमने यहाँ पर ये। तो 65 m 117 इधर जाएगा तो प्लस को हो जाएगा बराबर से दूसरी तरफ, तो ये हो जाएगा 65 m बराबर 7 और 3 10 का 0 हाथ से लगा 1 1 और 1 2 और 1 3, 1 का 1 आ जाएगा 130। 65 गुणा में तो इधर जाएगा तो बट्टे में पहुँच जाएगा, तो ये आ जाएगा m बराबर 130 बटे 65, 65 दूनी कितने होते हैं? 130, तो m बराबर कितना आ जाएगा? 2। अतः इसका हमारा विकल्प नंबर देखते हैं हम कौन सा सही होगा इसमें। सवाल नंबर 9 में हमारा सही हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। 10वां सवाल है, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो यह है। ठीक है, ये करना हमें। तो पहले हम 70 में से 5 घटा देंगे और 125 में से 8 घटा देंगे। करते हैं इसे हम। ये लिखा हमने 70 माइनस का 5 बराबर 65 आ जाएगा। 125 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 117 बचेगा। अब इनका 65 और 117 का HCF निकाल लेंगे, यानी सवाल नंबर यह पीछे 9 की तरह बन गया बिल्कुल। तो 65 का HCF निकालेंगे, 5 एकम 5 बचे कितना? ये 15 होगा, 5 3 15, 13 एकम 13, 9 से काटेंगे से 9 एकम 9 बचे कितने? 2 27 होगा, 9 3 27, 13 को 13 से काट देंगे, 13 एकम 13। ठीक है, आगे हल करते हैं हम इसे। अब इनका HCF निकाल लेते हैं। 65 के हमारे खंड आ गए 5 गुणा में 13 और 117 खंड आ गए हमारे 9 गुणा में 13। HCF निकाल देंगे 65 को में 117 का, तो जो दोनों में कॉमन होता है वो क्या होता है? HCF होता है। तो इसमें 13 इसमें भी है, इसमें भी 13, तो इसका HCF कितना होगा? 13। अतः इसका विकल्प नंबर हमारा देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। विकल्प नंबर हमारा इसका पहला ही ये सही हो जाएगा 13। 11वां सवाल है, यदि दो धनात्मक पूर्णांकों a और b को a बराबर x या 3/2 और b बराबर x/3 के रूप में व्यक्त किया जाए, जहां x और y
अभाज्य संख्याएं हैं तो HCF A, B है, यानी कि A, B का हमें HCF निकालना है। तो हम करेंगे इस सवाल को। सवाल नंबर कौन सा है? 11वां है ये। हम करते हैं इसे। यहाँ पर दिया है हमें x बराबर दिया है x की घात 3 और y की घात 2, और b बराबर दिया है x y की घात 3। तो हम इसे a बराबर लिख सकते हैं, x की घात 3 है तो x को हम 3 बार लिख सकते हैं गुणा में, तो x गुणा में x गुणा में x, और y को हम 2 बार लिख सकते हैं गुणा में, तो y गुणा में y। और b बराबर कितना होगा? x एक बार, तो x एक बार लिख देंगे। y की घात 3 है तो 3 बार लिख सकते हैं, y को हम 3 बार गुणा में, तो y गुणा में y गुणा में y। अब यहाँ पर निकाल देंगे HCF A, B का HCF हमारा क्या हो जाएगा? HCF क्या होता है? ये दोनों में कॉमन होता है, तो x इसमें भी एक बार, इसमें भी x बार, तो x कितने बार ले लेंगे? एक बार ले लेंगे। y इसमें 3 बार, इसमें 2 बार, तो हम y कितने बार ले लेंगे? 2 बार ले लेंगे। तो y गुणा में y, यदि हम x ऐसे आ जाएगा ये, और y की गुणा y से करेंगे तो कितना आएगा? y स्क्वायर, क्योंकि गुणा में खाते जुड़ जाती है, तो y स्क्वायर, और ये क्या जाएगा? x गुणा y स्क्वायर से करेंगे तो x y स्क्वायर। अतः इसका विकल्प नंबर हमारा 11वें का देखते हैं तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा इसका ये B सही हो जाएगा। सवाल नंबर 12 देखते हैं। यदि दो धनात्मक पूर्णांकों p और q को p बराबर ab स्क्वायर और q बराबर a की घात 3b के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां a और v अभाज्य संख्याएं हैं, तो LCM p, q है। LCM निकालना हमें यहाँ पर p व q का, तो हम लिख लेते हैं। यहाँ पर हमें दिया है p बराबर हमें दिया है ab स्क्वायर और q बराबर दिया 1 की घात 3b। हम लिख सकते हैं p बराबर एक बार तो 1 गुणा में b कितनी बार? 2 बार, तो b गुणा में b 2 बार लिख सकते हैं गुणा में, और q बराबर कितना जाएगा? 1 की घात 3 है तो हम 3 बार गुणा में लिख सकते हैं, तो यानी कि a गुणा में a गुणा में a गुणा में, और b एक बार है तो b गुणा में एक बार आ जाएगा। अब हमें निकाला LCM p, q का। LCM क्या होता है? जो अधिकतम बार आया होता है उसे लेते हैं, तो a इसमें एक बार है, इसमें 3 बार, तो हम a कितने बार लेंगे? 3 बार लेंगे, तो a गुणा में a, b इसमें एक बार है, इसमें कितने बार? 2 बार है, तो b कितने बार लेंगे? हम 2 बार लेंगे, तो यानी कि b गुणा में b 2 बार ले लिया। a गुणा में 3 बार, तो 1 की घात कितनी जाएगी? 3 हो जाएगी। b कितनी बार? 2 बार, तो b की घात कितनी होगी? 2 आएगी। तो ये आ जाएगा हमारा a की घात, अगर यहाँ पर लिख देंगे हम इसे, a की घात 3 और b की घात 2, यही क्या हो जाएगा? हमारा इसका आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर ये कौन से में दे रखा है हमारा? 12वां, a की घात 3 और b की घात 2, इसका विकल्प नंबर हमारा ये 3 सही हो जाएगा। 13वां सवाल है, एक शून्यतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है, इसे हल करते हैं। देखो यहाँ पर हमें दिया है एक शून्यतर परिमेय संख्या हमने 2 ले ली है, और गुणा अपरिमेय संख्या क्या होती है हमारी? √3 या √2 भी ले सकते हैं, तो √3 ले लिया हमने यहाँ पर। यदि हम इनकी गुणा करेंगे तो 2√3 आ जाएगा, और 2√3 क्या हमारी? एक अपरिमेय संख्या है। ये होता है कि एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है? अपरिमेय संख्या ही होता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। यहाँ पर दिया है सदैव अपरिमेय संख्या होगी। 10वां सवाल है, 14वां सॉरी, 1 से 10 तक की संख्या दोनों सम्मिलित हैं, यानी कि 1 और 10 भी उसमें सम्मिलित है। ये बोल रहा है यहाँ पर, ये में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या है। न्यूनतम यानी कि इसमें हमसे पूछा है लासा, यानी कि हमें 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का यहाँ पर लासा निकालना है। तो हम यहाँ पर लासा निकाल लेते हैं 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का। 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का लासा हमने लिख लेंगे। ये 1 से 10 तक की सभी संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये लिख लेंगे। अभी खंड कर लेते हैं। 1 का खंड 1 एकम 1 आ जाएगा। 2 का खंड 2 एकम 2 ये आ जाएगा। 3 का खंड 3 एकम 3, 4 का आ जाएगा 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 आ जाएगा। 5 का 5 एकम 5 आ जाएगा। 6 का 2 3 6 और 3 एकम 3 आ जाएगा। अगला देखते हैं 7 का 7 एकम 7 आ जाएगा। 8 का 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 आ जाएगा। 9 का 3 3 9 और 3 एकम 3 आ जाएगा। 10 का 2 पंजे 10 और 5 एकम 5 आ जाएगा। अब इनके हम खंड लिख लेते हैं जो हमारे खंड आए यहाँ पर। तो आ गए 1 के आगे 1 गुणा में 1, 2 के आगे 2 गुणा में 1, 3 के आगे 3 गुणा में 1, 4 के आगे 2 गुणा में 2 गुणा में 1 आ गए। 5 के आगे 5 गुणा में 1, 6 के आगे 2 गुणा में 3 गुणा में 1 और 7 के आगे 7 गुणा में 1 और 8 के आगे 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 1 और 9 के आगे 3 गुणा में 3 गुणा में 1, 10 के आगे 2 गुणा में 5 गुणा में 1। एलसीएम निकाल लेते हैं इनका हम। एलसीएम ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का। तो क्या लिखते हैं 1 कितनी बार है? 1 बार तो 1 बार ले लेंगे। गुणा 2 कितनी बार है? तो 2 हमारा 3 बार है अधिकतम बार। यहाँ पर देखो ये तो 3 बार ले लेंगे। 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 कितनी बार है? 3 अधिकतम बार। यहाँ पर हमारा 2 बार आया हुआ तो 2 बार ले लेंगे। 3 गुणा में 3, उससे 3 से बड़ी संख्या क्या हमारी 5 है। 5 कितनी बार? 1 बार आई हुई तो 5 1 बार ले लेंगे। 5 से बड़ी संख्या इसमें हमारी क्या है? 7 है। 7 कितनी बार? 1 बार, 7 1 बार ले लेंगे। अब इनकी गुणा कर लेंगे तो 7 पंजे 35 और 35 3 105, 105 थे 315, 315 315 दूनी 630, 630 दूनी 630 दूनी 1260, 1260 दूनी कितने होगा? 2520। तो आता है हमारा इसका 2520 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसमें देखते हैं हमारा विकल्प नंबर कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ये 4 सही हो जाएगा। इस तरीके से ये पूरी एक्सरसाइज समाप्त हो गई और चैप्टर भी पूरा ये समाप्त हो गया।